अमला असंख्य लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच खाए, भव सागर को तरने करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में तीसरा तत्व पुण्य, उसका वर्णन चल रहा है। 9 प्रकार से बांधा जाता है और 42 प्रकार से भोगा जाता है, 4 कर्मों के उदय से। कहते हैं जो जीव की अपनी कमाई क्या है, पुण्य तत्व, और जो पाप की कमाई है वो भी जीव की अपनी है। जीव करते तो पाप हैं और चाहते क्या है, पुण्य का फल। तो जहां पर ऐसा होता नहीं, जैसी कमाई होगी वैसा ही उसको मिलेगा। एक होता अपना, एक होता दूसरे का। दूसरे का एक होता है मांगा हुआ और एक होता है छीना हुआ। दोनों में फर्क है। मांगा हुआ मांगने पर मिला, और छीना हुआ जरूरत पड़ने पर किसी से मांगना अपराध नहीं है, लेकिन छीनना अपराध है। जबरदस्ती छीनना अपराध है। छीनना पाप है और मांगना वो पाप नहीं है। अगले की इच्छा है दे चाहे ना दे। तो जब कहीं आप किसी से लौकिक दृष्टि में तो मांगना आ ही जाता है। जब हम किसी स्थान पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का मतलब मांगना ही तो है। अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई गुरुओं से मांगता है, कोई देवी देवताओं से मांगता है और कोई भगवान से मांगता है। क्या मांगते हैं सब आपको पता ही है। जो जिसकी जरूरत होती है वही तो मांगता है, और तो नहीं मांगता। तो वो मांगा हुआ क्या है, उधारा है, वो अपना नहीं है। उधारी चीज कभी भी आपके पास से जा सकती है, लेकिन जो आपकी अपनी है वो आपकी अपनी है। यदि कोई मांग के ले जाएगा तो वो उधारी ले गया, वापिस देनी पड़ेगी। और छीन करके ले गया है तो वस्तु तो देनी पड़ेगी ही उसको, लेकिन उसके साथ में सजा भी भोगनी पड़ेगी, क्योंकि उसने छीना है। तो भगवान ने मांगने का रास्ता नहीं बताया, छीनने का रास्ता भी नहीं बताया। कहते अपनी कमाई करो।
अपनी कमाई में रस ज़्यादा होता है, दूसरे की कमाई का स्वाद तो अच्छी लगती है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। अब कितने लोग जो है ना उधार ले ले करके गिरवी रख रख के सब कुछ क्या कर देते हैं, अब बाद में दे नहीं सकते तो फिर क्या होता है, सब कुछ चला जाता है। तो भगवान कहते हैं आपका रास्ता कौन सा है? संसारी सुखों के लिए वो पुण्य का फल संसारी सुख और धर्म का फल उसका पुण्य भी है और उसकी निर्जरा भी है, संबर भी है। संबर निर्जरा वाला प्रकरण तो बाद में आएगा, पहले तो पुण्य पाप के आएंगे। जो संसार में ज्यादा चलते कहते हैं भूखा इसको रोटी खिला दो तेरे को पुण्य लगेगा, प्यासा पानी पिला दो तेरे को पुण्य लगेगा, इसके पास रहने की जगह नहीं है जगह दे दो, इसके पास आराम करने के लिए बिस्तरा नहीं है ठंड बहुत पड़ रही है बिस्तरा दे दो, कपड़े नहीं है कपड़े दे दो, मन से वचन से काया से अच्छा सोचते हैं बोलते हैं करते हैं, कोई आता है शिष्टाचार के नाते उसको अभिवादन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, जो भी है शिष्टाचार के नाते वो करते हैं। तो ये सारे कौन से रास्ते हैं? पुण्य के। तो पहला फल क्या है? वेदनी कर्म के कारण से साता वेदनी, शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, दुख तकलीफ नहीं होगी, दर्द पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितना? जितना उसका पुण्य होगा। दुख का कारण पाप है और पुण्य का सुख का कारण पुण्य है। पुण्य आएगा तो सुख का वातावरण बनाएगा और पाप आएगा तो दुख का वातावरण बनाएगा। और दूसरा है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म की 3 प्रकृति। कहा जाता है आयुष्य कर्म एक ऐसा है ना जो किसी को साता देता है ना किसी को असाता देता है। आयुष्य कर्म ना किसी को दुखी करता है ना किसी को सुखी करता है। ये आयुष्य कर्म जो है ना ये पुण्य पाप को भोगने का एक आधार है। आयुष्य कर्म पुण्य पाप को भोगने का एक आधार है। जिस आयुष्य के साथ पुण्य लगा है तो उसको तो पुण्य प्रकृति कह दिया, और जिसके साथ दुख ही दुख लगा है उसको क्या कह दिया? ये पाप प्रकृति। तो सुख के कारण से देव आयु को पुण्य प्रकृति कह दिया, मनुष्य आयु को भी पुण्य प्रकृति कह दिया, और त्रियंच आयु को भी क्या कर दिया? पुण्य प्रकृति के अंदर गिन लिया। लेकिन नरक आयु को पाप प्रकृति के अंदर उसकी गणना की। कितने कह देते हैं त्रियंच? ये पुण्य प्रकृति कैसे है? अब जिनकी जितनी समझ होती उतना ही सोचता है ना, तो उनको समझाने के लिए कहते हैं वो जुगली है ना, कितना सुख होता है वहां पर। गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, भूख की बात नहीं, प्यास की बात नहीं, आंधी नहीं, तूफान नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, तो उनकी आयु कैसी है? और त्रियंचों में जहाँ पर भी ठीक दुख है, जैसे मनुष्यों का जीवन सुख दुख से भरा है ऐसे उनका भी भरा है, लेकिन फिर भी जहाँ पर आराम से सुख का सांस आ रहा है, जो मानो दुख आता तो मनुष्यों के भी आ जाता है, ऐसा देवताओं के भी आ जाता है। लेकिन देवताओं में सुख ज़्यादा है, मनुष्यों में बहुत थोड़ा है, त्रियंचों में उससे भी थोड़ा है। लेकिन कई त्रियंच ऐसे भी तो होते हैं ना कि उनकी सेवा करने वाले मनुष्य हैं। तो देखो भला वो सेवा करने वाला भाग्यवान है या सेवा कराने वाला भाग्यवान है? कौन भाग्यशाली है? करवाने वाला भाग्यशाली है। देखो अपने बच्चे को गले नहीं लगाएंगे, वे पिल्ले रखे होते हैं ना, कैसे छाती से लगाते हैं, छाती से लगा के सोते हैं, कैसे उसको दूध पिलाते हैं, कैसे उसकी स्नान कराते हैं, कैसे कंघी करते हैं उसको। सर्दियां आ जाए तो कैसे कपड़े, गर्म कपड़े उसके ऊपर। तो वो क्या भोग रहा है? पुण्य भोग रहा है। ऐसा क्यों है? कहते जो लोग पुण्य तो करते हैं लेकिन पुण्य के साथ
उनके जीवन में झूठ आ जाता है, माया आ जाती है, कपट आ जाता है, धोखा आ जाता है। उसके कारण, पुण्य के कारण से तो सुविधाएं मिल गई, और पाप के कारण से गति कौन सी मिल गई? त्रयंच गति मिल गई। काम तो दोनों ने करना, पुण्य ने भी करना है और पाप ने भी करना। देखो राजाओं के हाथी जिनकी सेवा कौन करते हैं, और कितनी जगह देखा होगा, आदमी को तो एसी नहीं मिलता, कूलर नहीं मिलता, पंखा नहीं मिलता, और कितनी गाय भैंसें ऐसी हैं जिनकी सेवा के लिए क्या है? पंखे भी हैं, सारा ध्यान। और जिससे जितनी इनकम है उतना उसके लिए सुविधा भी क्या है? उस पशु को उतनी दी जाती है। घोड़े हैं, और कितने ऐसे पशु हैं जिनकी सेवा का कितना ध्यान रखा जाता है। तो वो सारी क्या है? वह पुण्य के कारण से त्रियंच गति को इन कारणों से पुण्य प्रकृति में ले लिया। अब इसके आगे 4 हो गए ना। अब नाम कर्म की 37 प्रकृतियां। नाम कर्म का परिवार बहुत बड़ा है। 193 प्रकृतियां गिनी जाती, 167 गिनी जाती। तो जो स्टार्ट की दृष्टि से गतियां 4 हैं, नर गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इनमें त्रयंच गति और नर गति को तो पाप का कारण बताया, और मनुष्य गति और देव गति को पुण्य प्रकृति का। देव गति मिलती है किसके कारण से? पुण्य के कारण से। मनुष्य गति मिलती है तो किसके कारण से? पुण्य के कारण से। 2 जे हो गए। 5 जातियां हैं। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। पहली जो 4 जातियां हैं वो तो पाप का फल है, और पंचेंद्रिय जाति जो है जो पुण्य का फल है। ये नाम कर्म के 3 हो गए, 2 गतियां और 1 जाति। अब इसके आगे चलें तो 5 प्रकार के शरीर हैं। ये शरीर जो है ये ज्यादा करके सुख और दुख को भोगने के साधन है। अब पहले जो 4 हैं वो तो सुख दुख को भोगने के साधन है, और 5वां शरीर जो है वह सुख दुख का हेतु है, कारण है। क्योंकि पुण्य प्रकृति होगी तो सुख मिलेगा, और पाप प्रकृति होगी तो क्या होगा? दुख मिलेगा। लेकिन इन 5 शरीरों को पुण्य प्रकृति का परिणाम का है। औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकृत शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मण शरीर नाम कर्म, इनको पुण्य प्रकृति के अंदर लिया है। आखिर सुख भोगने का साधन क्या है? जो औदारिक शरीर। वैकृत शरीर देवताओं का, नारकियों के भी होता है, लेकिन दुख शरीर के कारण नहीं है। देखा जाए तो दुख तो उनको अपने पाप कर्म के कारण से। अब आहारक शरीर वो भी पुण्य प्रकृति। तेजस शरीर, तेजस शरीर जिसके कारण से खाया पिया पचता है, जिसके कारण से तेजो लब्धि पैदा होती है, एक गर्म होती है, एक ठंडी होती है। अब वो तो अपने आप में बुरी नहीं है, ये तो प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। आगे कार्मण शरीर है, उसको भी पुण्य प्रकृति के अंदर लिया, जबकि वह दोनों प्रकार का है। पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। लेकिन वह नाम कर्म जो है वह पुण्य प्रकृति के अंदर लिया। 5 जे हो गए, 5 शरीर, और 3 पहले 8 हो गए। 3 शरीरों में अंगोपांग पाए जाते हैं, जैसे हाथ है, पैर है, सिर है, टांगे हैं, आंखें हैं, कान है, नासिका है, मुंह है, जीवा है, ये सारे अंगोपांग। अब 3 शरीरों के अंदर अंगोपांग पाए जाते हैं, 2 के अंदर नहीं। औदारिक शरीर के अंदर अंगोपांग होते हैं, वैकृत शरीर के अंदर अंगोपांग होते हैं, और आहारक शरीर के अंदर भी अंगोपांग होते हैं। आप देखो हमारे शरीर में इन अंगोपांगों का कितना महत्व है, जरा सोचो भला। जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, या जिनके पास आंखें नहीं है, उनकी क्या दशा है? क्योंकि जब तक हमारे पास अंगोपांग है तब तक हमें इनकी कीमत का पता नहीं है।
जिसको कानों से नहीं सुनता उससे पूछो भला कानों की क्या कीमत है। जिनसे जवान से बोला नहीं जाता, जवान से टेस्ट नहीं आता, उनकी क्या दशा है। जिनके हाथ पैर नहीं चलते हैं उनकी दशा देखो क्या है। अब इन अंगों पांगों का कितना महत्व है जीवन में। एक भी अंग कम हो जाए तो उसके जीवन में कितना अधूरापन आ जाता है। तो जिनके अंगोपांग पूर्ण है उनको कितना सुख का अनुभव नहीं होता, जो उसकी किस्मत है। लेकिन कुदरत ने या पुण्य के कारण से साधनों की कमी नहीं है। प्राय करके जीवों का ये स्वभाव होता है कि जो अभाव है वो ज़्यादा खटकता है और जो भाव है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। अब गुरुजी महाराज कहा करते थे, भाई जो दुखी होना है ना तो एक रास्ता, सीधा सा रास्ता। कहते क्या? कहते दुखों को गिनो, अपने दुखों को देखो, तुम दुखी हो जाओ। और सुखी होना है तो अपने सुखों को देखो। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई सुख नहीं है? अब दुख के कारण कहते मैं बड़ा दुखी हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी। कहते सुखों को देख कितने हैं। तेरे कानों से अच्छा सुनता है, आंखों से दिखता है, तेरे हाथ पैर ठीक चलते हैं, तेरा शरीर निरोग है, क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? गरीबी है तो उसका सामना करो, तुम्हारा शरीर निरोग है, मेहनत करो, भूखे नहीं मरोगे। लेकिन दुखी होने का क्या है? लालसाएं बढ़ा ली और जो चीज नहीं है उसको देख करके रोते हैं। कहाँ सुखी होंगे? एक ही व्यक्ति है, पुराने संत कहा करते थे, किसी को पहनने के लिए जूता नहीं मिलता था, नंगे पैर ही चलता। कहते देखो मैं कितना भागीहीन हूं। आप कहते एक दिन उसने देखा एक व्यक्ति, उसके दोनों पैर ही नहीं है, दोनों उसके पैर ही नहीं है। फिर वो सोचता, हे भगवान मैं तो बड़ा सुखी हूं, जूता नहीं तो क्या मेरे पैर तो ठीक हैं, देखो इसके पैर ही नहीं है, इसको चलने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी कठिनाई होती है। तो अब क्या हो गया? सुखी हो गया। किसके कारण से? किसी ने दिया उसको कुछ नहीं दिया, केवल समझ सोच के कारण से। तो कहा अंगोपांग नाम कर्म के कारण से क्या होता है? अंगोपांग ठीक होते हैं, मजबूत होते हैं, अपने स्थान पर होते हैं। कितने हो गए? 11। आगे संहनन संस्थान। संहनन, संहनन होता है हड्डियों की मजबूती, हड्डियों की मजबूती। हमारे शास्त्रों में 2 धाराएं हैं, एक कर्म ग्रंथों की, एक आगमों की। कर्म ग्रंथों की तो जो है कि उन्होंने हड्डियों की बनावट बनाई, वज्र ऋषभ नाराज संगहन वाले ऐसी बनावट होती है, ऋषभ नाराज वालों की ऐसी बनावट होती है, नाराज वालों की ऐसी हड्डियों के जोड़ होते हैं। बाकी तो वैसे ही है लेकिन हड्डियों के जोड़ ऐसे होते हैं। अर्ध नाराज वाले का ऐसा होता है और कीलिका वाला ऐसा होता है, सेवार्थक वाला ऐसा होता है। उन्होंने तो हड्डियों को अब कहा कि वो जो बनावट है वो बंधन को लेकर के, बंधन क्या है? मजबूत है। और आगमों के अंदर जो बताया है, कहते हैं हड्डियों की मजबूती। एक की हड्डियां पुरपुरी होती हैं, एक की हड्डियां थोड़ी मजबूत होती हैं, और उनके अंदर जितना उनके अंदर रस ज़्यादा होगा, ताकत ज़्यादा होगी, वो हड्डियां क्या होंगी? उतनी ज़्यादा मजबूत होंगी। तो आगमकार जो कहते हैं हड्डियों की मजबूती, सबसे ज़्यादा हड्डियों की मजबूती कौन सी है? वो है वज्र ऋषभ नाराज संहनन वाले। 5 जो है उनके अंदर कम है, 5 को पाप के अंदर ग्रहण कर लिया और 6 को किस में लिया है? जो सर्वोत्तम है, उत्तम संहनन, वह वज्र ऋषभ नाराज संहनन, उसको पुण्य की प्रकृति में लिया। ऐसे संस्थान कहते हैं आकार को। आकार भी 6 प्रकार के हैं, सम चतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल, सादी, बामन, कुब्ज, हुंडक, ये 6 प्रकार के हैं। लेकिन पुण्य प्रकृति में सम चतुरस्र संस्थान। अब इसको समझाने के लिए तो कई प्रकार बताते हैं। प्राय करके आप देखो जो कैलेंडरों के अंदर, फोटो के अंदर देवताओं की आकृति होती है ना, वो समचतुरस्र संस्थान है। भगवान की आकृति जो है वो भी कौन से संस्थान में? समचतुरस्र संस्थान।
उनके साथ जिनका संस्थान मिलता वो सम चतुरस्र संस्थान। तो जो वज्र ऋषभ नारायण सिंह शरीर की मजबूती और जो सम चतुरस्र संस्थान है जो शरीर की सुंदरता अंगों पांगों का ठीक स्थान पर प्रमाणोपेत होना, ये क्या है? सम चतुरस्र संस्थान। ये दोनों क्या है? पुण्य प्रकृतियां। कहते हैं जिसका जितना शारीरिक संघनन मजबूत होगा उसका मनोबल भी उतना मजबूत होगा, उसकी शारीरिक ताकत भी उतनी ज्यादा होगी। और जब मनोबल है अब वो यदि धर्म की ओर चला जाता है तो शिखर पर पहुंच सकता है, और यदि अधर्म की ओर चले तो वो भी पूरा तय खाने तक पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। मतलब सप्तमी नरक में वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण वाली जा सकते हैं, दूसरे नहीं जा सकते। 5 69 विमानों में सिद्ध गति को जाने वाले हैं तो वो वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण वाले जाते हैं, दूसरी संग्रहणों वाले नहीं जाते। तो संघनन और संस्थान, वज्र ऋषभ नाराज संघनन और सम चतुरस्र संस्थान क्या है? वो संस्थान पुण्य के कारण से। तो ये सारे कितने हो गए? 13। आगे वर्ण गंध रस स्पर्श। ये शुभ रंग कैसा है? अपने को भी अच्छा लगता है, दूसरे को भी अच्छा लगता है। वर्ण गंध, शरीर से स्मेल अच्छी निकलती है। आगे रस, रस कौन बताएगा भला? ये तो दूसरा ही बताएगा, अपने आप तो नहीं पता चलेगा। तो इसके अंदर शरीर के अंदर रस भी होता है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई कितने फल कड़वे होते हैं, कितने फल मीठे होते हैं, कितने फल खट्टे होते हैं, तो सारा जैसे उनका रस है ऐसे शरीरों के अंदर भी रस पाया जाता है। आगे स्पर्श, किसी का स्पर्श खुरदरा होता है। देखते हैं पैरों के कारण पैरों का स्पर्श कैसा, जो नंगे पैर चलते हैं, और जो नंगे पैर नहीं चलते उनका स्पर्श और होगा। ऐसे हाथों का, शरीर का, किसी का कोमल होता है, किसी का खुरदरा होता है, किसी की भिवाइयाँ फटी, किसी की चमड़ी फटी है रोगों के कारण से। तो ये स्पर्श जो है पुण्य के कारण से वर्ण गंध रस स्पर्श अच्छे होंगे। अब इसके आगे अभी तो 17 हुई हैं, अभी 20 और हैं, तो उनके बारे में फिर कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।